यमुनानगर में यूरिया खाद को माफिया ने खाकी के साथ मारपीट कर एक गोदाम को ही लूट लिया था। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इनका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी। बता दें कि यमुनानगर में इन दोनों खाद को लेकर माफिया खाद लूटने तक का काम कर रहा है, क्योंकि यह खाद ब्लैक में प्लाईवुड फैक्ट्री में धड़ल्ले से भेजी जा रही है। यमुनानगर में 19-20 की रात को ताजापुर में खाकी के साथ मारपीट कर यूरिया खाद का एक गोदाम लूट लिया गया था और यह वह गोदाम था जो अवैध रूप से बनाया था। और कृषि विभाग को जब इस गोदाम की सूचना लगी थी तो कृषि विभाग ने यहां से 2400 यूरिया के बैग कब्जे में लेने के बाद गोदाम को सील कर पुलिस के हवाले कर दिया था। यूरिया कितने बाग थाने में ले जाना मुश्किल था, जिसके चलते पुलिस ने वहीं पर लगा दी और होमगार्ड के जवान तैनात कर दिए। लेकिन खाद माफिया के हौसले देखिए। खाद माफिया ने खाकी की परवाह किए बिना ही 15 के करीब लोग हथियार लेकर मौके पर पहुंचे और होमगार्ड के जवान पर हमला कर दिया और उसे बंधक बनाकर गोदाम से ट्रैक्टर, ट्राली और पिकअप यूरिया के बाग से भरकर फरार हो गए। होमगार्ड जवानों से मारपीट की गई। डकैती के बाद पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। तभी पुलिस के हाथ एक ऐसी लीड लगी जिसमें पुलिस के हाथ यूरिया माफिया के गिरेबान तक पहुंच गए। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लेने के बाद उनके वहां भी कब्जे में ले लिए और एक देसी कट्टा भी आरोप है कि यह लोग यूरिया की कालाबाजारी करने को लेकर इन दोनों यूरिया इकट्ठा करने का काम कर रहे थे और उसी को लेकर इन लोगों ने डकैती डालकर यूरिया लूट कर ले गए थे। एसपी के अनुसार यूरिया गैंग को लेकर नफीस और बिलाल 2 लोग लीड कर रहे थे और इन लोगों ने पूरे यमुनानगर में ही अपना कब्जा कर रखा था। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा यूरिया इकट्ठा कर यह लोग उसे प्लाईवुड फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए दिन रात लगे हुए थे। फिलहाल पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है और 7 लोगों को अभी गिरफ्तार करना बाकी है। ऐसे में पुलिस का कहना है कि इस मामले में और कई खुलासे होने की संभावना है, क्योंकि यमुनानगर में यूरिया की कालाबाजारी और इस नेटवर्क को चलाने को लेकर यह लोग लगे हुए थे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड हासिल करने की बात कह रही है और इस दौरान अन्य आरोपियों तक भी पुलिस पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार करने की बात कह रही है। यमुनानगर में यूरिया खाद को माफिया ने खाकी के साथ मारपीट कर एक गोदाम को ही लूट लिया था। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इनका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी। बता दें कि यमुनानगर में इन दोनों खाद को लेकर माफिया खाद लूटने तक का काम कर रहा है, क्योंकि यह खाद ब्लैक में प्लाईवुड फैक्ट्री में धड़ल्ले से भेजी जा रही है। यमुनानगर में 19-20 की रात को ताजापुर में खाकी के साथ मारपीट कर यूरिया खाद का एक गोदाम लूट लिया गया था और यह वह गोदाम था जो अवैध रूप से बनाया था। और कृषि विभाग को जब इस गोदाम की सूचना लगी थी तो कृषि विभाग ने यहां से 2400 यूरिया के बैग कब्जे में लेने के बाद गोदाम को सील कर पुलिस के हवाले कर दिया था। यूरिया कितने बाग थाने में ले जाना मुश्किल था, जिसके चलते पुलिस ने वहीं पर लगा दी और होमगार्ड के जवान तैनात कर दिए। लेकिन खाद माफिया के हौसले देखिए। खाद माफिया ने खाकी की परवाह किए बिना ही 15 के करीब लोग हथियार लेकर मौके पर पहुंचे और होमगार्ड के जवान पर हमला कर दिया और उसे बंधक बनाकर गोदाम से ट्रैक्टर, ट्राली और पिकअप यूरिया के बाग से भरकर फरार हो गए। होमगार्ड जवानों से मारपीट की गई। डकैती के बाद पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। तभी पुलिस के हाथ एक ऐसी लीड लगी जिस को ये काफ़ी सीरियस घटना जो है गांव ताजकपुर, जहां एक गोडाउन में जो यूरिया के बैग्स थे वो सील करके गोडाउन में गार्ड भी लगा रखी थी। होमगार्ड के जवान भी वहां डिप्यूट थे, तो उस होमगार्ड के जवान को बंधक बना के करीब 15 व्यक्तियों ने जो है डकैती का ऑफेंस किया और वहां से 120 कट्टे यूरिया जो है लूट के वो लेके गए। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी इन्वेस्टिगेशन CIA 2 को सौंपी गई थी, क्योंकि एक सीरियस ऑफेंस था और काफ़ी मेहनत करके इसमें जो है अब जो मुख्य आरोपी है इसमें नफीस, ये रहने वाला है टोडरपुर का, तो मेन कॉन्स्पिरेटर यही था। बाकी लड़के इकट्ठे करने सारा जो भी इसमें कुल 15 व्यक्ति आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिसमें से 8 एक्यूज्ड अभी अरेस्ट किए हैं। और इस ऑफेंस के दौरान इन्होंने जो गाड़ियाँ
यूज़ की थी, जिसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली थी, एक पिकअप गाड़ी थी, वो भी इसमें रिकवर की गई हैं। और अभी इनको जो है अरेस्ट 8 जनों को कर लिया। इनको कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड इनकी ली जाएगी। आइंदा और गहनता से पूछताछ की जाएगी। और जो लूट किया हुआ जो सामान है उसे बरामद भी किया जाएगा। जो इसके पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है नफीस का, और बाकियों का हम एक बार वेरीफाई कर रहे हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं। इसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। सर, मालिक की भी भूमिका है इसमें? मालिक कौन सा? जिसका गोडाउन है। अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं आ रही। अभी तो जस्ट अरेस्ट हुए हैं। अभी इनको पुलिस रिमांड पे और गहनता से पूछताछ की गई। जिसका भी रोल होगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सर, जो यूरिया है इसकी काफ़ी शॉर्टेज हो रही थी पिछले 15-20 दिन से, और यही यूरिया काफ़ी जगह यूज़ होता है, जैसे गम की इंडस्ट्री है या जो प्लाईवुड की इंडस्ट्री है। तो ये सब्सिडाइज्ड यूरिया, एक तो तरीका ये है कि जो किसानों का यूरिया है वो लेके डाइवर्ट कर देते हैं इंडस्ट्री में। दूसरा, जैसे ये जब सील किया गया था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा, केस भी दर्ज कराया गया था कि अनऑथराइज्ड तरीके से इसने जो बैग्स रखे हुए थे एक गोडाउन में, तो उस गोडाउन को सील करके एक वो अलग से केस दर्ज था। तो इनका पर्पस यही था कि किस तरह यूरिया के बैग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लूट की जाए।